बिजली आपूर्ति की अनुमति अडानी कंपनी को देने का सरकारी बिजली कंपनियों के कर्मचारियों और अधिकारियों ने विरोध किया है। विरोध के रूप में बुधवार से 72 घंटे की हड़ताल पर जा रहे हैं। इससे राज्य के कई हिस्सों में बिजली सप्लाई बाधित हो सकती है। हालांकि सरकार की ओर से दावा किया गया है कि हड़ताल से निपटने के लिए उनकी पूरी तैयारी है। साथ ही चेताया गया है कि हड़ताल पर जाने वालों के खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। हड़ताल टालने के लिए सोमवार को ऊर्जा विभाग की प्रधान सचिव आभा शुक्ला, तीनों बिजली कंपनियों के अध्यक्ष तथा प्रबंधक निदेशक सहित अन्य अधिकारियों ने बिजली कर्मचारी संघर्ष समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठक की, लेकिन बैठक किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सकी। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि उन्होंने 1.5 माह पूर्व ही सरकार को इस बारे में नोटिस दिया था, लेकिन सरकार की तरफ से इस पर ध्यान नहीं दिया गया। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन के महासचिव कृष्ण भोयर ने बताया कि महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड और महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड सरकारी बिजली कंपनियों के कर्मी पिछले 2-3 सप्ताह से प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार को 15,000 से अधिक कर्मियों ने ठाणे जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया था। हड़ताल से निपटने के लिए सरकारी स्तर पर व्यापक तैयारी की गई है। मुंबई में प्रधान कार्यालय सहित सभी अंचल और मंडल कार्यालयों में एक विशेष नियंत्रण कक्ष बनाया गया है, जो 24 घंटे काम करेगा। छुट्टी पर गए अधिकारियों को व कर्मचारियों को काम पर लौटने का आदेश दिया गया है। हड़ताल के दौरान बिजली आपूर्ति बनाए रखने के लिए एजेंसी कर्मियों, ठेका कर्मियों, सेना निवृत्त अभियंताओं तथा कर्मचारियों सहित लोक निर्माण विभाग, विद्युत निरीक्षकों एवं महाशक्ति विभाग के अभियंताओं को हड़ताल विभिन्न उपकेंद्रों पर तैनात करने की तैयारी है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंतर्गत जो ये तीनों कंपनी हमारी चल रही है, आज ये सरकारी मालमत्ता है, इसका लाभ जनता को मिलता है। हमने विगत में देखा है कि बीएसएनएल जो इतना बड़ा साम्राज्य था, उसका जियो ने धीरे धीरे उसको अपने हस्तगत किया और आज बीएसएनएल में जो 1.5 लाख कर्मचारी जो अपना उनका रोजगार था वो आज चला गया, उसमें आधे से भी कम संख्या हो गई है। इसी तरह जो गवर्नमेंट का जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके जो लाभ मिलते हैं शेतकरी, उद्योगपति और नए नए नौकरियां मिलती है। जब खाजगीकरण जब हो जाएगा तो प्राइवेट जो ऑपरेटर आएगा वो ना किसानों को लाभ देगा, ना ग्रामीण भाग में अपनी बिजली देगा। इसका सबसे ज़्यादा लॉस हमारे ग्रामीण गोर गरीब शेतकरी, जो अल्पभूधारक शेतकरी, जो छोटे मोटे जिनके उद्योग है, लघु उद्योग है, उनको इसका बहुत बड़ा फटका बैठने वाला है। इनका बहुत बड़ा इसमें लॉस होने वाला है। हम सब कर्मचारी जो इस समाज के एक जिम्मेदार घटक है, ये हमारा फर्ज बनता है कि आने वाला जो धोखा है वो उसको रोका जाए और ये जो अडानी नाम का जो एक प्राइवेट जो भस्मासुर हमारी कंपनी को निगलने के लिए आ रहा है, इसको रोकना हमारा कर्तव्य है। साथ ही साथ जनता ने भी हमें सहकार्य करना चाहिए। आज जनता को ये लग रहा है कि कर्मचारियों की लड़ाई है, लेकिन ये कर्मचारियों की लड़ाई से ज़्यादा ये जनता की लड़ाई बनना चाहिए, क्योंकि इसका जो नुकसान होने वाला है वो जनता को होने वाला है। और हमारे जो भाइयों ने, पुराने सीनियर लोगों ने ये जो इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है, ये ऐसे ही नहीं बना, इसमें हमारा खून पसीना बहा है। और आज हमारी ये इतनी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके टुकड़े तोड़ने के लिए ये सब उद्योगपति आतुर हो चुके हैं। इन्होंने पैरेलल जो ये लाइसेंसिंग मांगा है, ये बहुत नुकसानदेह है। इसे रोकना आज बहुत ज़रूरी है और यही समय है, इसे रोकना चाहिए। मैं महाराष्ट्र की आम जनता से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी इस लड़ाई में साथ दे और आने वाले अपने जो पीढ़ी है, आने वाली जो अपना भविष्य है, जो आने वाली हमारी संतानें हैं, उनका ये टिके रहे, उनका ये साम्राज्य रहे, ये हमारे अंडर में रहे। नहीं तो जो आज गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जो पीएसयू जो है वो धड़ाधड़ बेचे जा रहे हैं, इसमें हम नौकरी नहीं रहेंगे, हम गुलाम बन के रह जाएंगे। ये धोखा हमने सबने परखा है, इसलिए हम पूरी ताकत से, शक्ति से इसके खिलाफ खड़े हैं और निश्चित ही हम इसमें विजयी होंगे। आज हमारे वीज कंपनी की ओर से आज हमने जो संप रखा है, ये सिर्फ हमने हमारी मांगे पूरी करने के लिए नहीं किया है, ना ही हमारी कोई बोनस के लिए मांग है, ना ही प्रमोशन के लिए, ना ही कुछ हमारा कोई आर्थिक हेतु है। ये सब जब हम कर रहे हैं, हमारी कंपनी जो है उनका खासगीकरण रोकने के लिए कर रहे हैं। और इससे सिर्फ हमारा ही नहीं, तो हमारे जो सामान्य ग्राहक है, वीज ग्राहक, उनका भी फायदा होगा। अगर हमारी जो वीज कंपनी है जो सरकार के हाथ में है, अगर वो अडानी जैसे व्यापारी के हाथ में जाती है, तो हमें उसके जो नुकसान है
उसको रोकने के लिए और हमारे जो गरीब कस्टमर है, जो किसान है, उनको जो सब्सिडी मिलती है, उन सबको हमको इससे बचाना है। इसलिए हम सब एकजुटी से एक जन संगठित होकर हम इसका विरोध कर रहे हैं, जिससे ये जो खाजगीकरण है उसको हम रोका जाए और उससे जो हमारे सामान्य ग्राहक है, किसान है, मजदूर है, जिनको ये सब्सिडी का फायदा मिलता है, उसको भी हम रोकथाम करना चाहते हैं। इसलिए हम ये स्ट्राइक आज यहाँ पे कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, V-न्यूज, पुणे, महाराष्ट्र।